विराट कोहली पैंट भी खुल गया। इंडिया ने अपना औकात दिखा दिया। कौन तारा चोर। फाइनल्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ हारने पर ये है बांग्लादेशी लोगों का सेलिब्रेशन। অনেক মজা পেয়েছি, মানে বাংলাদেশ জিতলেও এত মজা পাই না অস্ট্রেলিয়া যেভাবে জিতেছে। बांग्लादेशी का ये कहना है अगर वो वर्ल्ड कप जीत लेते तो उन्हें इतना खुशी महसूस नहीं होती जितना खुशी उन्हें महसूस हो रही है इंडिया वर्ल्ड कप हार जाने पर। स्टेडियम पे मौजूद 1,30,000 इंडियंस की आंसू देख के उन्हें अंदर से खुशी महसूस हो रही है। ये बात ध्यान दीजिए, उन्हें इंडियंस की आंसू देख के खुशी हो रही है। एक पहला इंसान है रो रहा है और एक दूसरा इंसान है जिनको उस पहले इंसान का रोना देख के मजा आ रहा है। तो वो दूसरे इंसान को मजा क्यों आएगा? क्योंकि वो पहले इंसान को हेट करता है। और यहाँ पे दूसरा इंसान है बांग्लादेश। और ये सिर्फ एक अकेला एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। बैक इन टाइम 2016 में जब इंडिया बांग्लादेश पे एशिया कप का फाइनल मैच खेलने गया था, उस फाइनल मैच की आगे बांग्लादेशी फैंस ने सोशल मीडिया पर हमारे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक हेटफुल पोस्ट वायरल कर रहे थे, जिनमें धोनी का कटा हुआ सर उनकी एक फास्ट बॉलर तस्किन अहमद के हाथ में था। इंडिया और पाकिस्तान की मैच क्रिकेट में सबसे बड़ा राइवलरी माना जाता है, पर उस मैच के आगे पाकिस्तान फैंस ने भी कभी ऐसे हरकत नहीं की थी जो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की हेट से हमारा पीएम तक नहीं बच पाए। 5 मार्च 2021 में जब हमारा पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की इनविटेशन पर उनकी 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी अटेंड करने गए थे, तब ढाका समेत पूरी बांग्लादेश में एंटी मोदी और एंटी इंडिया हेट देखने को मिला था। ये हेट बांग्लादेश में धीरे धीरे वायलेंट रूप लेने लगा और अंत तक बांग्लादेशी मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा ऐसे हेट गैदरिंग्स को सड़क से हटाने के लिए। बांग्लादेशीज को जब सोशल एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है कि वो किस कंट्री से सबसे ज्यादा हेट करता है, तो 90% केसेस में ऐसे आंसर आते हैं। Which country do you hate most? India. Why? কেন? People like very disaster. I don't like India. And which country do you hate most? obviously India. जब हमारे साथ चाइना की बॉर्डर क्लैशेस चल रहे होते हैं तो वो किसे सपोर्ट करता है? चाइना। और जब बात पाकिस्तान के ऊपर आती है तो पाकिस्तान के तो ये लोग अपना बड़ा भाई मानता है। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि बांग्लादेश को जब भी किसी हेल्प की दरकार होती है तो वो मुड़ के इंडिया की तरफ ही देखता है। और आज जिसे वो अपना बड़ा भाई मान रहा है वो तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। आज बांग्लादेश उसी स्टूपिड बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है जो पेरेंट्स ने उसे जन्म दिया, जो पेरेंट्स ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उसे बाप ना बुला के अपने बाप के दुश्मन पड़ोसी को अपना बाप बुला रहा है। 1971 वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश को लिटरली जन्म दिया। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि कश्मीर के बगल में पड़ता है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि वेस्ट बंगाल के बगल में पड़ता है। अब जो पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट थी वो वेस्ट पाकिस्तान में लोकेटेड थी, इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान के साथ हर मामले में डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लैंग्वेज, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ, हर मामले में ईस्ट पाकिस्तान ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परेशान हो चुके थे। और उन्हें इस डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है कौन? नॉन अदर देन इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान को ढाका के मिट्टी में अपना घुटने टिकवाए और बांग्लादेश को आज़ाद किया। इंडिया वो पहली कंट्री बने जो बांग्लादेश को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। और इसके बदले हमें क्या मिला? हेट। इंडिया बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड आज ही रोक देता है, ये सिचुएशन बांग्लादेश के लिए एक नाइटमेयर से कुछ कम नहीं होगा। बांग्लादेश में इतने जॉब लॉसेस होंगे और इमीडिएट बेसिस पे बिजनेस का इतना नुकसान होगा कि बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। बांग्लादेश इससे 20 साल पीछे चला जाएगा। लोग सड़कों पे आ जाएंगे एंड इट वुड बी अ कंप्लीट मेस। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन ही टूट जाएगा। शायद बांग्लादेश कभी ठीक से खड़ा भी ना हो पाए। पर इंडिया ऐसा करना तो दूर की बात, उल्टा बांग्लादेश के साथ पीटीए साइन कर रखा है, जहां इंडियन गुड्स बांग्लादेशी बिजनेसेस टैक्स फ्री खरीदता है, जिससे उनका कॉस्ट काफी कम होता है। और इसके बदले हमें क्या मिला? हेट। ऐसे कई सारी नदियां हैं जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों कंट्री शेयर करता है, जैसे गंगा, तीस्ता। और ऐसे नदियां का मेनली डैम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास ही रहता है। जब मॉनसून सीजन में ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियां ओवरफ्लो कर रही होती है
तो हमारी डैम शिप बांग्लादेश को फ्लड से बचाती है और सूखे के समय वही रिजर्व पानी बांग्लादेश को प्रोवाइड किया जाता है उनको सूखे से बचाने के लिए। और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज का अपडेट बांग्लादेश को पहले ही फोरकास्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन बन सकती है, तुम तैयार रहना। और इससे बांग्लादेश में हजारों लोगों की जानें बचती है। और इस हेल्प के बदले हमें क्या मिल रहा है? कोविड का वैक्सीन, यूएस का सैंक्शन, चाइना का डिस्टर्ब। क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए, पर फिर भी इतना हेट क्यों? तो चलिए अब उस रीजन को जान लेते हैं। 1947 पे हमारा देश का पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ये खेल चालू हो गया था साल 1930 से ही, क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर्स को पता था कि कांग्रेस की रहते हुए उन्हें इस देश का लीडरशिप कभी नहीं मिल सकता। तो वो मुस्लिम्स को भड़का के एक नया देश का सपना दिखाने लगे। हिंदुओं की अगेंस्ट मुस्लिम्स में हेट फैलाने लगे। इससे इस दोनों कम्युनिटी के बीच में दरारें पैदा होने लगा। 1946 आते आते ये हेट एक अलग रूप ले चुका था। कोलकाता ने इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस साल 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक सिर्फ 72 घंटे में 10,000 हिंदुओं को हत्या की गई। और कितने रेप्स हुए और कितने लोग बेघर हुए ये एस्टिमेट से बाहर है। जिन्ना ने यह घोषणा किया, डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। और इन्हीं दंगों की वजह से 1947 से 1951 के बीच में ईस्ट पाकिस्तान से 6% हिंदू गायब हो जाता है। अब 1960 आते आते 22% से भी कम हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में बचे थे। और तभी पाकिस्तान की सरकार गिर जाती है और आर्मी की शासन शुरू होती है। इसमें हिंदूज और भी ज्यादा शोषण होने लगे। हिंदूज का मर्डर, रेप्स, फोर्सफुल कन्वर्शन और ज्यादा तेजी पकड़ने लगा। आर्मी का ऐसा टॉर्चर सहन ना कर पाके अब हिंदूज भी यूनाइट होने लगे और एक डेमोक्रेटिक सरकार का मांग करने लगे। और ये शोर पूरा ईस्ट पाकिस्तान में फैल गया था। अब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था। आर्मी अच्छी तरीके से समझ चुके थे अगर वो हिंदूज को नहीं कंट्रोल कर पाए तो ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से चला जाएगा। तो फिर क्या, इतिहास में और एक जेनोसाइड का चैप्टर लिखा गया। विद इन जस्ट 8 मंथ ऑफ पीरियड 2 लाख हिंदू लड़की और महिलाओं के साथ रेप किया गया और टोटल 4 लाख से ज्यादा हिंदूज की हत्या की गई। और तभी से आज तक बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर छोटे बड़े अटैक्स होते ही रहते हैं। वो 28% का पॉपुलेशन आज सिर्फ 8% रह गया। पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिलमेंट्स के लिए बांग्लादेशी मुस्लिम्स का हमेशा ब्रेन वॉश की गई थी और ये ब्रेन वॉश आज भी हो रहा है। और ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार नहीं होता, ये ब्रेन वॉशिंग डेली होता है। इससे एक मुस्लिम का एक हिंदू को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। एक हिंदू को देख के उन्हें हमेशा ये लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है। और बांग्लादेश का ये हिंदू हेट कब इंडिया हेट में बदल गया ये पता तक नहीं चला। बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं होती कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री इंडिया आज साउथ एशिया रीजन में डोमिनेट कर रहा है। बांग्लादेश का एजुकेशन इतना खराब है कि लोग पढ़ लिख के भी होशियार नहीं बन पाते, इसीलिए इन लोगों को ज्यादा इजीली भड़काया जा सकता है। जहाँ हमारा एजुकेशन में रैंक आता है 34, वहां पर इन लोगों का एजुकेशन में रैंक आता है 134। मतलब अब लास्ट से गिनो, ये लोग गिनती में जल्दी आ जाएगा। ये लोग तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक ये मिस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे। वो कोई कुछ बोल देता है, वो मान लेता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा भाई है, वो ऐसे ही मानता है। और बस आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे देना, इससे मेरी हेल्प होती है। बाय।